बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत है। डोमेस्टिक वायलेंस, अब ये अल्फाज जब हमारे जहन में आते हैं, सुनाई दिए जाते हैं, तो हमारे जहन के अंदर औरतों पर किया जाने वाला तशद्दुद, उनके हुकूक की पामाली या उनके साथ नारवा जो सलूक किया जाता है वो जहन में आता है। मौजूदा दौर के अंदर जो कि टीवी केबल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के दौर के अंदर औरतें मर्दों की शाना बशाना ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और औरतों के लिए अगर वो घर से बाहर निकलती हैं रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उनके लिए अगर हलाल या हराम का कोई भी रास्ता इख्तियार करें, उनके लिए मर्दों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके हैं पैसे कमाने के लिए। और ये ऑन द रिकॉर्ड बातें आई हैं कि जो शौहर एक औरत को घर में बैठे माहाना बुनियाद पर 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा कर ला कर देता था, वो औरत दिन में 2, 4, 6 घंटे बैठकर, ये मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर बैठकर, घर के एक कमरे में बैठकर 4-6 घंटे के अंदर ही 15-20 हज़ार रुपये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर वो कमा लेती हैं। लिहाजा अगर हलाल और हराम का तफरीक अगर ख़त्म कर दी जाए, औरतों के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा है। लिहाजा मर्दों के लिए जो एक हाकिमियत उनके पास हासिल थी कि वो घर से बाहर निकलता था, मेहनत करता था और पैसे लाकर कमाकर अपनी बीवी बच्चों का नान नफ़की के उसकी ज़िम्मेदारी थी, रोटी कपड़ा मकान की, वो हाकिमियत मर्दों की अब ख़त्म हो चुकी है। औरतें भी पैसा कमाती हैं और उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है आजकल के दौर में पैसा कमाना। लिहाजा अगर औरतें जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मर्दों के लिए, अपने शौहरों के लिए घर बसाएं, उनकी किचन को देखें, उनकी हांडी को देखें, उनके बच्चों की परवरिश करें, उनके हक़ ज़ौजियत अदा करें, खिदमतें करें, तो ये उनके लिए अब लाजमी नहीं रहा, ये उनके लिए ऑप्शनल रहा है। लिहाजा आज के दौर के अंदर मर्दों के लिए जो हालात पैदा हैं वो 180 के ज़ाविये पर वो तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, शादी के बंधन में, मैरिटल लाइफ के अंदर जब इंसान जाता है, एक मर्द और औरत शादी करते हैं, तो मर्द के लिए ये ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए और आने वाले बच्चों के लिए नान नफ़के का ज़िम्मेदार होगा और उसकी प्रोटेक्शन देगा, उसे उसकी सेफ्टी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अब औरत के लिए ये चीज़ें हासिल करना मर्द के बगैर भी आसान हो गया है, मुमकिन हो गया है। जबकि बीवी के लिए, बीवी जब मैरिटल लाइफ में जाती है तो उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शौहर का घर संभाले, उसकी हांडी चूल्हा किचन वगैरह देखे, उसकी बच्चों की परवरिश करे, देखभाल करे, खिदमतें करें और हक़ ज़ौजियत अदा करे। अब इन चीज़ों के लिए अगर औरत नाफरमानी करती है, इनकारी हो जाती है, तो मर्द के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। मर्द जो होता है, जो शौहर होता है, वो अपनी बीवी का डिपेंडेंट हो जाता है, वो उसका मोहताज हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैं माशरे के अंदर जो 80-90% जो शरीफ लोग होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। लिहाजा दोस्तों, अब हालात तब्दील हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों के अंदर सैकड़ों की तादाद में औरतें जो हैं खुला का मुकदमा दाखिल करती हैं या नाराज़ होकर मैके चली जाती हैं, बैठ जाती हैं, वहाँ पर वापस नहीं आती, बच्चे लेकर चली जाती हैं, जानबूझकर बच्चे छोड़ के जाती हैं। अब एक मर्द जो है अपनी बेगम के बिना, अगर ज़ाहिर है उसकी एक ड्यूटी होती है, बिज़नेस होता है, जॉब होती है, तो बेगम के बिना उसके लिए बच्चों को पालना, उसकी देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो, परेशान होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी लाइफ। या अक्सर औकात घर के अंदर रहते हुए भी बेगमात जो होती हैं वो कतई ताल्लुक़ कर लेती हैं शौहरों से, उनको करीब आने नहीं देती और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं करती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर कानून मर्दों के लिए, शौहरों के लिए कोई रेमेडी देता है, कोई उनके लिए दाद रसी है? तो जी है, मौजूद है। और इससे हम कहते हैं सूट फॉर कंजुगल राइट्स। शौहर जो है सूट फॉर कंजुगल राइट्स अदालत में दाखिल कर सकता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हक़ ज़नाशोई, या आसान अल्फाज में हक़ ज़ौजियत की अदायगी के लिए शौहर जो है मुकदमा दाखिल कर सकता है। दोस्तों, अब ये जो मुकदमा होगा हक़ ज़ौजियत अदा करने का, क्या इसको दाखिल करने से शौहर को कोई फ़ायदा हासिल होगा? एक औरत
जो उसकी बेगम है वो पहले ही ऑलरेडी उससे मुंह फैलाकर बैठी है, नाराज़ होकर बैठी है या घर छोड़ के जा चुकी है, उसको अदालत की जानिब से शौहर का जो नोटिस हासिल होगा वो तो सामने इन रिटर्न उसके खिलाफ जो है खुला का मुकदमा दाखिल कर देगी। लिहाजा कोई अदालत, कोई वकील, कोई जज शौहर के लिए ये काम नहीं कर सकता कि उसका घर बसाकर वापस दे। वकील ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा दाखिल कर देगा। जज जो होगा वो बेगम को, जो उसकी बीवी होगी, उसको कहेगा, ऑर्डर दे सकता है जज कि बेटा जाकर अपना घर बसाएं। लेकिन जज के कहने से या वकील के मुकदमा दाखिल कर लेने से बेगम जो है उसका घर जाकर उसकी अज़दवाजी ताल्लुक़ या उसके बिस्तर पर जाकर नहीं सो जाएगी। यहाँ पर कामयाबी हासिल करना शौहर के लिए सिर्फ इस सूरत में होगा कि अगर जब मुकदमा दाखिल किया जाता है और शौहर और जब बेगम उसके नोटिस पर आती है, किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट पेश ना करे, कोई पिछली बात, कोई उसकी गलतियां कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से चक्रे हुए, ये कोई बात वहाँ पर पेश ना करे, बल्कि औरत के तमाम जो इल्ज़ामात हैं, तमाम उसकी बातें हैं, उसे सरे खम तस्लीम करें, अपने सारे गुनाह कबूल करे, सारी चीज़ें जो है उसे हाथ जोड़ कर माफ़िया मांगे। यही एक तरीका का, बेशक औरत की गलती हो, बेशक उसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा हो, बेशक उसकी ज़बान दराजी की वजह से, उसकी जहन के गुस्से की वजह से, उसकी तबीयत, उसके मिजाज की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए हों, लेकिन अगर शौहर को कामयाबी हासिल करनी है मुकदमे के अंदर तो उसे आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करने हैं, उसे बीवी के आगे माफ़िया मांगनी है, उसे अपने गुनाह कबूल करने हैं, जो उसके नाकर्दा गुनाह हैं वो भी कबूल करने हैं और उसे राज़ी करना है और इतना गिर जाना है जिससे ना सिर्फ अदालत ही महसूस करे बल्कि बीवी को भी एहसास हो, इसको शर्मिंदगी हो कि उसी की जानिब से ये गलती हुई है। दोस्तों, अब भी यहाँ इस तरह की चीज़ें करने से जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप ये सोचेंगे कि आपकी यहाँ पे तो बेइज्जती होगी, आपका अना का मसला बन जाएगा, या आपके घर वाले आपको बीवी के गुलाम होने का, बीवी के नौकर होने का ताना देंगे, या 1980 की फिल्में दिखाकर आपको देखेंगे कि कहेंगे कि ये देखें, ये फिल्में दिखा के कहेंगे कि देखें मर्द ऐसा होता है। वो ज़माने चले गए, वो जो पुराने ज़माने थे जहाँ पे मर्दों की हकमियत होती थी, वो ज़माने चले गए। अगर आप ऐसा अपने घर वालों के कहने के मुताबिक अगर मर्दानगी पैदा करने के चक्कर के अंदर रहेंगे तो आपका घर कभी भी बसेगा नहीं। और दरअसल यही जो लोग होते हैं इख्तलाफात का बाइस बनने की वजह भी यही घर वाले होते हैं। लड़के की जानिब से जो उसके घर वाले इंटरफेरेंस करते हैं या लड़की की जानिब से जो उनके घर वाले इंटरफेरेंस करते हैं, इन्हीं की वजह से एक बसा बसाया घर या मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और ये असल में मर्द को जो है मर्द बनाने के चक्कर के अंदर उसके घर को तबाह कर लेते हैं और पीछे से वो चले जाते हैं। इनका मकसद जो होता है वो घर को तोड़ना ही होता है। लिहाजा अगर आपको अपनी अज़दवाजी ताल्लुकात अस्तवार रखने हैं, घर को बसाना है मौजूदा दौर के अंदर, तो अपनी बेगम को बादशाह बनाकर बिठाना होगा। बसूरत दीगर जो पिछले जो दौर के अंदर आप जो देखा जाता था, अगर उस तरीके कार के अंदर आप जाएंगे तो आपका घर किसी भी सूरत में बसेगा नहीं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।